हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन जो अभी पूछ रही थी हिरल, हम वापस समझते हैं, ठीक है? सभी ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वापस बोलो बेटा। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? अब देखो बच्चों, ये प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन। ये एन, ये एस, इसके बीच का ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में गुजर रहा है, बताओ इसका क्या चेंज होगा? ऑप्शन क्या क्या है? मास, स्पीड, थर्ड वेलोसिटी, फोर्थ मोमेंट। बताइए क्या क्या चेंज होगा? हम समझते हैं इसको वापस अच्छे से। जब ये प्रोटॉन जा रहा है, हम समझेंगे ये कहां से आ गया, ये कहां से बात आ गई। बच्चों, प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। प्रोटॉन मतलब फ्लोइंग चार्जेस। जब चार्ज मूव करता है मतलब क्या हो गया? करंट। वैसे हमने देखा है कि वायर में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन जिधर मूव कर रहा है यही करंट की डायरेक्शन है। ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन, जब करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है ना। तो अब इस पर क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा इस पर? फोर्स। एक प्रोटॉन इधर आ रहा है जोर से, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गुजरा, इस पर क्या लगेगा? फोर्स। करंट कैरिंग वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, कैसे पता लगाते हैं हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद है सबको? मैं डिटेल नहीं बोलूंगा। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट। चलो अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? N2S। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? N2S नीचे। करंट किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, इधर। देखो बच्चों, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे, दिख रहा है ना। और करंट किधर जा रहा है? इस तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। पर हमको ये पूछा ही नहीं कि फोर्स किधर लगेगा। अब बताओ, क्या इस प्रोटॉन के यहां से गुजरने से इसका मास बढ़ जाता है कि घट जाता है? नो। तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा। मास इज नॉट चेंज। दूसरा बताओ, स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों? कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ, क्या इसका जो फोर्स है, क्या अब ये तो और तेज भागेगा? नहीं। इसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके 90 डिग्री पे लग रहा है। तो क्या चीज चेंज होगी? इसकी डायरेक्शन। क्या चेंज होगी? इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज होने से क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो क्या चीजें चेंज होंगी, क्या चीजें चेंज नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे फोर्स लगने के कारण मास चेंज नहीं होगा, स्पीड भी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा? वेलोसिटी और मोमेंटम। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? और कोई इसमें तो कोई डाउट? पढ़ेंगे तो पूछेंगे बेटा, नहीं पढ़ेंगे तो किससे पूछेंगे? ओके, अगला कोई क्वेश्चन बेटा? वो कोई पहले वाले क्वेश्चन जो पूछ रही थी बेटा, वो समझ आए थे क्या? चलिए रुकते हैं हम। सुनो, मैं थोड़ा सा आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए बच्चों। हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। मतलब ब्रेक का मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स में चाहूंगा कि आप एक साथ सॉल्व करें, पर उससे पहले हम आज लास्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो पूरा कर देते हैं, ताकि हमको हो जाएगा कि हम स्टार्ट से लास्ट सारे क्वेश्चंस करें। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के किए थे ना, वैसे ही करेंगे इसके लिए। तो अब आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको एक नई चीज पढ़नी है। आज हमको एक नई चीज पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों सभी आराम से, बिल्कुल पहली पॉइंट से आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। पहले से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ भी एकदम बहुत ज्यादा कठिन नहीं, इजी, आप समझिएगा सभी। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन?
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सोलेनोइड क्या होता है। क्या आपको सोलेनोइड पता है? अच्छे से पता है ना? क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इस तरह की सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है कि नहीं? अब हमने लिया एक सोलेनोइड, ऐसी स्प्रिंग ली। स्प्रिंग को क्या किया? कोई इसमें बैटरी यूज नहीं की, तो ये कोई सर्किट नहीं बना रहा हूं मैं। सर्किट में क्या होता है? कोई ना कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैंने बैटरी यूज की, बताओ इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? क्या करंट फ्लो होगी इसके अंदर? नहीं। जब हम सेल ही नहीं लेंगे, बैटरी नहीं लेंगे, तो क्या करंट फ्लो होती है क्या? नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। करंट फ्लो यदि होती है, अभी हम कुछ एक चीज करके देखेंगे, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर। मैंने यहां पर इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर से। देख रहा हूं कि इसमें करंट है क्या? गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? करंट की डायरेक्शन बताता है। क्या इसमें करंट है क्या अभी? नहीं, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा, बताएगा इसमें कोई करंट नहीं। गैल्वेनोमीटर मुझे इंफॉर्म करेगा कि क्या इसमें करंट फ्लो हो रही है। अभी क्या इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है? नहीं। अब देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात, और बहुत ध्यान से देखेंगे। माइकल फेराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो बच्चों दे रखा है माइकल फेराडे आपकी, है ना? बहुत बहुत रिवॉल्यूशनरी। ये जो बात मैं बता रहा हूं बच्चों, इसने दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, सब इसी से प्रोड्यूस होती है। हर जगह, विंड मिल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हर जगह। तो समझिएगा बहुत गहराई से क्या कर रहे हैं हम लोग। हमने एक कॉइल ली और उस कॉइल के दोनों एंड किससे जोड़ दिए? गैल्वेनोमीटर से। क्या इसमें करंट फ्लो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो है ही नहीं। अब समझिएगा, हमने एक मैग्नेट लिया। मैग्नेट का एन पोल हमने यहां रखा, ये ढक्कन मान लीजिए एन पोल, ये रखा। अभी देखेंगे हम 1 अब बच्चों यहां से एक एक मेरे मूवमेंट को समझिएगा। यहां से हमने जोर से इस मार्कर को, इस मार्कर की जगह मेरे हाथ में क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट को जोर से हम इसके पास लाए और इस कॉइल के अंदर हम यूं ले गए। यहां से जोर से जैसे हम इसके अंदर यूं ले गए, हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ गई। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो गया। और जैसे ही मैंने वहां जाकर ये रुकते जीरो हो गया। मतलब रीडिंग कैसे आई कि जैसे मैं ला रहा था रीडिंग आई, और यहां आके रुका तो रीडिंग जीरो हो गई। रीडिंग उतनी ही देर रही जितनी देर ये मूवमेंट था। क्या आपको बात समझ आई? समझिए, ये मैग्नेट में पास ला रहा हूं, मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूं। ये मेरी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग की नीडल दिखा रही है, ये मेरा मैग्नेट दिखा रहा है। अभी मैग्नेट स्टेशनरी है, तो रीडिंग क्या है? जीरो। जैसे जैसे मैं पास लाता हूं, करंट फ्लो हो रहा है, और लाकर जैसे रुका, जीरो। पार्ट नंबर 2, जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जाता हूं, करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है, और दूर ले जाने पर जीरो। समझिए, जब हम मैग्नेट को पास में लाते हैं, तो एक पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कह रहा हूं इधर या इधर, किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को पास लाने पर करंट फ्लो होना शुरू हो गई, और फिर हो गई जीरो रुकने पर। यदि नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई और हो गई जीरो दूर ले जाने पर। क्या ये बात समझ में? क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उसके बारे में पैनिक मत हो। क्या बात समझ में आएगी नहीं? क्या यहां पर मैग्नेट खड़ा था तो क्या करंट फ्लो होगी? नो। यहां पर मैं इसको पास ला रहा हूं, क्या करंट फ्लो होगी? हाँ। यहां लाके रोक दिया, क्या करंट फ्लो होगी? नो। वापस पास लाया, क्या करंट फ्लो होगी? हाँ। यहां आके रुक गया, क्या करंट फ्लो होगी? नो। दूर ले जा रहा हूं, क्या करंट फ्लो होगी? हाँ। दूर ले जा रहा हूं, करंट फ्लो होगी? हाँ। यहां आके रोक दिया, क्या करंट फ्लो होगी? मतलब आपको ये समझ में आ गया
क्या दिमाग में आया कि जब भी मैग्नेट मूव कर रहा है करंट फ्लो होगी। ये समझे आप? समझ में आया बच्चों ये? ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस मैग्नेट को यही रखूं, इस पूरे कॉइल को पास लाऊं? हाँ, तब भी वैसा ही होगा। मतलब क्या कि यदि यहां पड़ा हुआ है पूरा एपरेटस, ठीक है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसको पास ला रहा हूं तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और जैसे ही रुका करंट फ्लो नहीं हो। तो हम ये समझे कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, electricity induced in the coil. जब भी मैग्नेट और कॉइल दोनों के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन, या तो इसको पास लाओ या इसको पास लाओ। नीचे चाकू रखो, खरबूजा ऊपर रखो तो फेंको, खरबूजा कटेगा। नीचे खरबूजा रखो, ऊपर चाकू रखो, यूं फेंको, फिर भी खरबूजा ही कटेगा। है क्या नहीं? ऐसा होता है ना। तो यहां क्या हुआ, यहां whenever there is a relative motion, किस किस के भी रिलेटिव मोशन है, मैग्नेट एंड द कॉइल। अब आप ये सोचो, सर हम ऐसा करें, या मैग्नेट या कॉइल दोनों को एक साथ दूर ले जाए, कुछ नहीं होगा। क्यों? रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसमें। रिलेटिव मोशन मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करना चाहिए, पास आए चाहे दूर जाए। क्या बात समझ में? अब दो जने कार में जा रहे हो, दोनों एफ की स्पीड से जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से मोशन में हो गया? नहीं, तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो। कौन दोनों? आप दोनों, है क्या? क्यों? दोनों कार में ही हो। ठीक है। तो whenever there is relative motion, क्या बात समझ में आ रही है? क्या टफ लग रहा है? टफ इसलिए लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये करंट फ्लो क्यों हो रही है। अरे आपको सोचना ही नहीं क्यों फ्लो हो रही है, आपको तो इतना ध्यान देना है कि कब फ्लो हो रही है, और कब वाला आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट जब रुकेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, पास आएगा तो करंट फ्लो होगी, दूर जाएगा तो करंट फ्लो होगी। पास आएगा तो जिस डायरेक्शन में हो रही है, दूर जाने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, मैंने दूसरी बात सोल्यूशन ये बताई कि मैग्नेट को यदि फिक्स रख दूं, कॉइल को पास लाऊं, कॉइल को दूर ले जाऊं, तब भी वो का वही होगा। कॉइल को पास लाऊंगा करंट फ्लो होगी, रोकूंगा करंट फ्लो नहीं होगी, दूर ले जाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये हमने जो पढ़ा ना, ये आपकी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी दिस वन 13.8। बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको 13.8 एक्टिविटीज एक्सप्लेन की। पता पलटो, देखो 30.8 एक्टिविटी दिखी आप सभी को? पूरी दिखी? क्या आपको गैल्वेनोमीटर के दर्शन हुए? मैंने बना रखा है बहुत अच्छा डायग्राम बनाया ना, शानदार। उसमें भी आपको गैल्वेनोमीटर दे रखा है, बीचों बीच में नीडल ये भी बता रखा है। नॉर्थ, हाँ, क्या होता, नॉर्थ लेने पर यदि मैं पास ला रहा हूं और डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, तो यदि मैं साउथ लाऊंगा तो डिफ्लेक्शन इधर होगा। बस नॉर्थ साउथ का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि नॉर्थ को पास लाने पर जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है, साउथ को पास लाने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। बस दैट्स इट। क्या आपको समझ में आ गया? चलो, हमको एक्टिविटी 13.8 समझ में आई सबको आई बेटा? कोई बहुत ज्यादा गणित इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है कि मैग्नेट और कॉइल में जब भी इस तरह से मोशन होगा, करंट फ्लो होगा। पास लाने पर एक तरफ होगा, दूर ले जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल पास लाके रोक दिया है तब भी करंट जीरो हो जाएगी, दूर ले जाके रोक दिया तब भी करंट जीरो हो जाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 11.13.9। बच्चों ये थोड़ी जबरदस्त एक्टिविटी। इसमें आप जब ये आपने समझा ना, दूसरा केस आप समझिएगा क्या है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या किया हमने? दूसरे केस में हमने कॉइल ली। क्या ली बच्चों? एक कॉइल, और इसको किससे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से। वैसे ही गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया। लगे बच्चों ये गैल्वेनोमीटर? और पास में हमने एक और कॉइल ली। अब ये जो कॉइल है ना, इसको हमने जोड़ा बैटरी से और यहां लगाया स्विच। ऐसा ही दे रखा है सबको? आपकी किताब में कहोगे सर हमारे पहले, अरे उससे कोई दिक्कत, दोनों पास पास बैठने बस, ठीक है ना? चलिए समझे हम लोग इसको? शुरू करूं? तैयार हो आप सभी? क्या करूंगा देखो मैं, ये क्या किया है समझ में आया?
आप कर सकते हो, एक कॉपर के वायर लिया, कॉइल बनाई, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे फंसाया, यहाँ पे डाला, इधर फंसाया, ये तैयार। दूसरे में हमने कॉइल बनाई, इसको हमने बैटरी से जोड़ा, प्लस टर्मिनल, फिर यहाँ पे स्विच लगाया, सेकंड, हो गया तैयार, सेटअप तैयार। अब करेंगे क्या, देखो सभी, और सभी ध्यान दीजिएगा क्या होता है। जैसे ही मैं स्विच, अभी स्विच ऑफ है, अभी क्या है, ऑफ मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है। अब मैं सर्किट क्लोज करता हूं, क्लोज का मतलब यहां पे लगा दिया मैंने स्विच। जैसे ही मैंने स्विच लगाया, करंट फ्लो होना शुरू हुई, यहां पर मैग्नेट की नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी। और कैसे होगी, जैसे स्विच लगाया, बस अब करंट फ्लो हो रही है बहुत सारी, स्विच लगा रखा है मैंने, जीरो है, फिर भी करंट कोई इसमें रीडिंग आई नहीं रही। ये क्या हुआ, जब ऑन किया तभी आया, लेकिन ऑन रहने दिया तो आया कितनी देर के लिए, जितनी देर ऑन किया, खड़क। अब मैं जैसे ऑफ करूंगा, ऑफ करेगा दूसरी तरफ खड़ा, मतलब कि कब कब रीडिंग आती है, या तो स्विच ऑन कर रहे हो या स्विच ऑफ कर रहे हो। स्विच चालू रहने दे रहे हो, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तब यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जब यहां पे ऑफ करके रहने दे रहे हो, तब भी यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर कब करंट आ रही है, जब ऑन होता है उतनी छोटी सी देर के लिए, जब ऑफ होता है उतनी छोटी सी देर के लिए। कभी आपके घर पे भी कभी फ्रिज के ऊपर वो होता है, क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर वगैरह, खड़क ये होता है, कभी खड़क 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 ये होता है, देखा आपको। हाँ चलिए, तो इतना फास्टली डिफ्लेक्शन एक बार आ रहा है। अब आप ये समझो कि यार ये दो अलग अलग फिनोमिनन सर ने समझा है, और इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे समझाएंगे सर, क्या कहना चाहते हैं सर, कहना क्या चाहते हो भाई, सब मीम्स वाले हो आप लोग। तो क्या कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं, आप दोनों बातें समझे, पक्का है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे दोनों बातें समझ गए, पर दोनों को एक साथ जोड़ के कोई नहीं समझा है। कोई ऐसी बात बताओ जो इसमें और इसमें दोनों में एक साथ एप्लीकेबल हो रही है। एक्टिविटी 13.8, 13.9 दोनों में एक साथ एप्लीकेबल हो रही है। जब स्विच ऑन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड में बन रहा है, मोशन हो रहा है उस फील्ड में, इसलिए चालू डिफ्लेक्शन है। हाँ, यहां क्या हो रहा है, हमने यहां ही समझा था कि जब मैग्नेट में मोशन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मोशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। यहां हमने समझा कि जब स्विच ऑन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ऑन रह गया तो करंट नहीं होगी, ऑफ कर रहे हैं तो प्रोड्यूस होगी, ऑफ हो गया फिर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम, बताओ बेटा। सर जो मैग्नेटिक आपने जैसे पहले किसको समझते हैं, जब इसको पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन आ रहा था वहां, क्यों आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। हाँ क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होने शुरू होगी, जो सर मैग्नेट को जो पास में ला रहे थे, हाँ, उसकी वजह से जो फील्ड में जो मोशन हुआ था, हाँ, कितना वहां पे डिफ्लेक्शन आया। ओके गुड, चलो इधर यहाँ क्या हुआ, इधर जब सर आपने जब करंट ऑन किया, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक स्विच ऑन किया मैंने, ओके, ऑन किया, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी सर स्टार्टिंग में, उसमें भी मोशन हुआ, उसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन है। बहुत बहुत अच्छे से कोशिश की इस लड़के ने, सिद्धराज, वेल डन। अब समझना इस बात को गहराई से, कहां पढ़ा था, नहीं है कहीं पढ़ा था क्या, यहां भी दिमाग में आया। अब समझना बच्चों थोड़ी सी गहराई से सुनिएगा, यहां हो क्या रहा है, हो ये रहा है बच्चों, हम यदि किसी बात को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसको कहते हैं कि जब किसी कंडक्टर कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। whenever there is a change in magnetic field around a conductor wire, electricity induced in it. जब किसी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ता है या फिर घटता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाती है। अब आप समझिएगा, यहां पर बार मैग्नेट था, तो आप सोचो, विजुअलाइज करो बच्चों कि इस बार मैग्नेट के चारों ओर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास कितनी है? कम। अब जैसे मैं इसको पास लाता हूं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इस मैग्नेट के कारण। इसकी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। पर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है वो इससे होके भी तो जा रही है। बात समझ रहे हो? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? किसकी है? इसकी, मैग्नेट की, जो परमानेंट मैग्नेट है। जब इसको पास लाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा थी, इस मैग्नेट के पास ज्यादा होगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि दूर है तो कम होगी। जब इसको मूव करके यहां लाए तो इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ज्यादा पास पास आ गई, इसके पास आ गई। तो इस लाते समय इसके चारों ओर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसके अंदर अपने आप करंट प्रोड्यूस। पॉइंट नंबर 2, धीरे धीरे समझाएगा, समझिएगा। जब इस मैग्नेट को मैं दूर ले जा रहा हूं तो क्या इसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं है। तो जब इस मैग्नेट को मैं दूर ले जाता हूं तो क्या होगा? इसके, अब ये दूर ले जाके यहां ले गया तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हो गई, जीरो हो गई। यहां पर अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा थी, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट की है, इसकी नहीं है। तो जब इसको दूर ले जा रहा हूं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई? कम हो गई। तो जब भी किसी कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है चाहे डिक्रीज होता है, चेंज होता है, तो उस कॉइल में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Whenever there is a change in magnetic field around a conductor wire, electricity induced in it. आइए यहां समझते हैं यहां क्या हुआ। यहां क्या इसमें कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। तो क्या इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। पर इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब ये ऑफ था तो क्या इसके चारों ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी बह रही थी? पहले ऑन करने से पहले 0 एम्पियर। जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही कितनी एम्पियर होगी? 5 एम्पियर। क्या 0 से 5 खट्टे के तो नहीं हुई होगी? 0 से 1 2 3 4 5 हुई। जैसे 0 से 1 2 3 4 5 हुई, जितना टाइम में ये बढ़ी तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं था, और जैसे 1 2 3 4 5 हुई इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जैसे ही मैंने इसको वापस की को निकाल दिया, स्विच को ऑफ किया, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी मान लो 5 एम्पियर की, तो क्या हो गई? 4 3 2 1 0 कम हुई। जैसे इसके चारों ओर मैग्नेटिक मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कम हुआ तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी गायब होने लगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगी तो इसमें अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सिद्धराज यही कहना चाह रहे थे आप? ऐसा ही कह रहा था कि ये लग गया? लगभग कुछ ऐसा ही था। क्या आप लोगों को समझ में आया? यही फाइनल है। अब आप सोचिए और सोचिए, ये मैं आपके लिए सोलेनॉइड वैसे ही लाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपको वैसे समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत क्या है? सोलेनॉइड क्या है ये समझाने के लिए। तो आप कॉइल, यहां पर हम सोलेनॉइड भी बोलने की जरूरत है, कॉइल है। इस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आपको नहीं लग रहा है ना? देखो बेटा, मेरे पास कोई एनिमेशन वीडियो या एनिमेशन की टेक्नोलॉजी तो नहीं है यहां पर, लेकिन मैं एक पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। आपका इमेजिनेशन मजबूत है, मुझे लगता है आप पक्का सीख जाओगे। देखो, इसके चारों ओर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब बताओ, इस मैग्नेट को अभी इसके चारों ओर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे गुजर रही है? कभी गुजर रही है। अब ये जब ये मैग्नेट मैं इसके पास लाऊंगा तो क्या होगा? सोचो, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी। तो इतनी देर तक क्या हुआ? जब यहां से यहां ला रहा था तब क्या हो रहा था? तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी। जब बढ़ रही थी तब करंट प्रोड्यूस होगा। मैं यहां लाके रोक दिया, रोकते ही बढ़ती बढ़ती रुक गई तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।
और जब यहां ले आया बिल्कुल पास तो मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल मैग्नेट पास में ले आया। अब क्या हो सकता है, अब मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, कम हुआ, और कम हुआ तब भी करंट प्रोड्यूस होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़े चाहे घटे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बढ़ते समय एक डायरेक्शन में होगी तो घटते समय दूसरे डायरेक्शन में। बट वहाँ तो सबसे ज्यादा होती है ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो फिर वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? करंट क्योंकि भले ज्यादा, मैं क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है या कम, ज्यादा मैक्सिमम हो गया या बिल्कुल जीरो हो गया। इंपॉर्टेंट ये है क्या वो चेंज हो रहा है, जब चेंज होता है तभी होता है। बस यही इसकी फाइनल है। तो मेरी डेफिनेशन भी सुनो, वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट के इस कॉइल के चारों मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा रखने से बहुत करंट प्रोड्यूस होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा है और आपने कम कर दिया तब भी प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो बात यह नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट हो जाता है तब होता है, नहीं 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 नहीं, रॉन्ग। बात यह है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता है या जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट हो गया पर अब बढ़ना बंद हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाएगी। क्या बात समझ आई? अब समझ आई बात? डेफिनेशन को आप देखोगे ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब भी किसी कंडक्टर कॉइल के चारों ओर, जब भी किसी इस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। यस डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमारा रह गया था और मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो गया था, और वो है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. According to the right hand rule, if we stretch, the Fleming's right hand rule is used to find out the direction of induced current. According to the right hand rule, if we stretch our thumb, forefinger and middle finger of our right hand mutually perpendicular to each other in such a manner that the forefinger shows the direction of magnetic field, the thumb shows the direction of motion, then the induced current will be shown by our middle finger. जब हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी और थंब मोशन की डायरेक्शन शो करेगा, तो जो मिडिल फिंगर है वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जो हमको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखाता है। थैंक यू।